हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। हमें आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे होंगे। मेरे बच्चों, मैं प्रेम कुमार आप सभी का पावरफुल केमिस्ट्री 78 पर स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं। अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से चलाते रहिए। 24 से आपका युद्ध शुरू है और इस युद्ध में हर एक क्वेश्चनों की आहुति देनी पड़ेगी। तो आप लोग एकदम फोर्सली तैयार रहिए, एकदम अपने आप को मेंटेन कर लीजिए। ओके, तो बिना देर किए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि अब तक तो एल्डिहाइड में बताए थे एल्डाल रिएक्शन क्या होता है, एल्डाल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन अभिक्रिया क्या होती है। आज हम लोग सीखेंगे कीटोन के अंदर कैसे होता है एल्डाल संघनन अभिक्रिया, एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके गाइस, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कीटोन में एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन कीटोन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इन कीटोन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होती है। एल्डिहाइड में बताया थे कि ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो उसी में एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। तो उसी प्रकार कीटोन में भी होगा कि ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो उसी कीटोन में क्या कहेंगे, एल्डोल संघनन अभिक्रिया होगी। अब एल्डोल संघनन अभिक्रिया हमेशा दो समान कीटोनों के बीच में या फिर दो समान एल्डिहाइडों के बीच में होती है। एल्डिहाइड जब बताया तो उसमें ये बताए थे कि दो समान एल्डिहाइडों के बीच में ही एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। सेम सिचुएशन इज हियर, वही स्थिति यहाँ भी है कि जब दो समान कीटोनों के बीच में एल्डोल संघनन अभिक्रिया जब दो समान कीटोनों के बीच में अभिक्रिया कराई जाती है, अर्थात हमेशा दो समान कीटोनों के बीच में ही एल्डोल संघनन अभिक्रिया होती है। तो देखेंगे गाइस कैसे। हम लेते हैं कीटोन, कौन सा कीटोन, दैट इज एसीटोन। देखेंगे ध्यान से मुन्ना, CH3 CO CH3। ओके, दोनों समान है, एसीटोन ही है। ओके गाइस, अब इसमें उत्प्रेरक होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्राइस। होल ट्वाइस, दैट इज होल ट्वाइस। जब क्या लेते हैं, जब दो समान कीटोन लेते हैं, इनका नाम है एसीटोन। क्या है मुन्ना, एसीटोन। अब देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, बताया है कि ऐसा कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो उसी में एल्डोल संघनन अभिक्रिया हो। अब ये है क्रियात्मक समूह CO, इसमें भी वही सेम टू है।
क्रियात्मक समूह के बगल, क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़े कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। देखो ऐसे है, ऐसे क्रियात्मक समूह से जुड़े कार्बनों को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ओके गाइस, इसमें देखो 3 इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी वही सेम मॉलिक्यूल है तो इसमें भी 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्या होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड जो आएगा, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेस होगा, जो एसीटोन बेबी है, इनको बेस पसंद है। कैसा बेस पसंद है? वीक बेस पसंद है, डाइल्यूट, दैट इज डाइल्यूट बेस पसंद है, तनु बेस पसंद है। ये क्या करा देंगे? इसका ब्रेकअप करा देंगे और ये अटैक मारेगा इस कार्बन के ऊपर, तो इसका ब्रेकअप हो जाएगा यहाँ, ये शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इसका ब्रेकअप ये भी खोजेगा, देखेगा ये ब्रेकअप वाला हाइड्रोजन है इसके साथ। तो बना क्या मुन्ना? CH3 C, यहाँ पे OH, अब इसके साथ जुड़ा है CH3 ऐसे। अब यहाँ कार्बन इस कार्बन से जुड़े हैं 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, फिर CO CH3, इसका नाम बन गया हाइड्रॉक्सिल कीटोन। ये क्या है? अल्फा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। क्यों? ये क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़े कार्बन का अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है। ठीक, तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन क्या कहेंगे? ये अल्फा कार्बन है, अल्फा, यहाँ बीटा, ये गामा कार्बन, तो बीटा पे हाइड्रॉक्सी समूह, तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन कह सकते हैं। देखेंगे जब दो समान कीटोन अर्थात 2 एसीटोन को क्या करते हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं, तो हमें बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मुन्ना? बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन। अब इस बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन को हम करते हैं हीट, गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे, बांड टूट कर आएगा, यहाँ डबल बांड का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे यहाँ कार्बन डबल बांड बना, ये इसका ब्रेकअप हो जाएगा। अब ये OH और ये H आपस में मिलकर पानी पानी हो जाएंगे। हो गया क्या मुन्ना? CH3 C, यहाँ भी CH3, कार्बन कार्बन के बीच डबल बांड, यहाँ बचा CH, यहाँ CO और CH3, ये बन गया असंतृप्त कीटोन, असंतृप्त कीटोन। देख मुन्ना, जब दो समान कीटोन को क्षार की उपस्थिति में अब क्रिया कराते हैं, तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है, और इस बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन को गर्म करने पर यह निर्जलीकृत होकर अर्थात जल बाहर होकर हमें असंतृप्त क्या देता है? असंतृप्त कीटोन देता है। तो इस अभिक्रिया को एल्डोल संगमन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो समान कीटोनों को क्षार की उपस्थिति में अर्थात तनु क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन प्राप्त होता है, और इस बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन को गर्म करने पर असंतृप्त कीटोन प्राप्त होते हैं। कैसे? निर्जलीकृत होकर अर्थात जल बाहर होकर। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। तो बच्चों आगे देखेंगे, अब हम जानेंगे क्या कीटोन में क्रॉस एल्डोल संगमन क्रिया।
क्रॉस एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन इन कीटोन। क्या होता है मुन्ना? जब दो असमान कीटोनों के बीच में, जब दो असमान कीटोनों के बीच में, जब दो असमान कीटोनों के बीच में एल्डाल संगणना क्रिया कराई जाती है तो उसे क्रॉस एल्डाल संगणना क्रिया कहते हैं। जब दो असमान कीटोनों के बीच में संगणना क्रिया कराई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं मुन्ना? तो उसे हम क्रॉस एल्डाल संगणना क्रिया कहते हैं। देखेंगे, ये ब्यूटेनोन ले लिए, अब एक प्रोपेनोन ले लेंगे, 2 ब्यूटेनोन। अब इधर ले रहे हैं प्रोपेनोन। इसका नाम है प्रोपेनोन। ओके, अब क्षार डाल देते हैं, कोई भी बेस डाल देंगे, तनु बेस होगा, कमजोर बेस होगा, क्षार होगा। इसका होगा ब्रेकअप, ये कार्बन अटैक मारेगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ, और ये इसके साथ बना क्या मुन्ना? CH3 CH2 C के साथ यहाँ पे जुड़ा CH3, यहाँ पे बना OH, और यहाँ CH2 CO CH3। अब इसे हम कर देंगे हीट। एक हाइड्रोजन नीचे दिखा दे रहे हैं, ये वाला जाएगा यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, इसका कर देगा ब्रेकअप, और ये इसके साथ बना क्या मुन्ना? CH3 CH2, यहाँ बन गया CH3, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ CH CO CH3। ओके, इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये क्या बन गया? असंतृप्त कीटोन। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही, IUPAC नाम पर इसका कर सकते हैं। ओके, जब दो अलग अलग कीटोनों के बीच में संगणना क्रिया कराई जाती है, जब दो अलग अलग कीटोनों के बीच में संगणना क्रिया कराई जाती है तो उसे क्रॉस एल्डाल संगणना क्रिया कहते हैं। ओके गाइस, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, अब एक स्पेशल चीज बताने जा रहे हैं आप लोगों को। जो क्रॉस एल्डाल संगणना क्रिया होती है वो एल्डिहाइडों और कीटोनों दोनों के बीच में हम करवा सकते हैं, एल्डिहाइड के बीच में भी और एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। तो ये भी क्रॉस होगा, क्योंकि आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जब दो भिन्न लक्षणों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो उसे हम क्रॉस कहते हैं, दो अलग अलग लक्षणों के बीच में। तो ये भी अलग अलग लक्षण है, एक कीटोन है, एक एल्डिहाइड है। ओके, अब इसका हो देखो, इसमें डाल देंगे बेस, बेबी को जो भी बेस पसंद होगा अपना बेस डाल लेंगे, क्षार ब्रेकअप होगा, ये अटैक मारेगा यहाँ पे, ये बांड टूटकर सिंगल बांड में, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। बना क्या मुन्ना? C के साथ OH, यहाँ H ऑलरेडी है, और यहाँ बचा क्या मुन्ना?
CH, एक H नीचे लगा दो, 2 H था, एक यहाँ एक यहाँ, क्लियर। अब यहाँ है CO साहब, CO साहब से जुड़ गए बेंजीन साहब। ओके गाइस, यहाँ CO का मतलब कार्बोनिल ग्रुप होता है, कीटोन भी कह सकते हो, तो इसे अलग मत समझना कि कमिश्नर ऑफ पुलिस समझे। ये अब देखो जैसे ही हीट करेंगे इसे, ये भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, ये भी क्या है मुन्ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब जैसे इसको भी हीट करेंगे मुन्ना, ये बांड जाएगा, यहाँ निर्जलीकृत होगा, इसमें देखो ये इसका हो जाएगा ब्रेकअप, और ये इसके साथ ऐसे बन जाएगा बेंजीन रिंग। ओके, यहाँ बन गया कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल CH, और उसके बाद CO, और यहाँ बन गया बेंजीन रिंग, और प्लस ये पानी पानी हो जाएगा। इसका नाम है अल्फा नहीं, इसका नाम है असंतृप्त कीटोन। असंतृप्त मतलब इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे असंतृप्त कहा जाता है। ओके, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, देखो जब एल्डिहाइड और कीटोन को क्षार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, और जब इस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम हीट करते हैं अर्थात गर्म करते हैं तो यह निर्जलीकृत होकर अर्थात जलबाहर होकर असंतृप्त कीटोन देता है। तो इस अपक्रिया को भी हम क्रॉस एल्डाल संघनन अपक्रिया कहते हैं। जब एल्डिहाइड और कीटोन को क्षार की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, जब एल्डिहाइड को क्षार की उपस्थिति में कीटोन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होता है, और इस अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को गर्म करने पर यह निर्जलीकृत होकर हमें असंतृप्त कीटोन देता है। तो इस अपक्रिया को क्रॉस एल्डाल संघनन अपक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, देन यू कैन नोट इट। ओके गाइस, आज बस यहीं तक, और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, और जाकर पावरफुल केमिस्ट्री को चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, और इसी तरह से इस चैनल को आगे भी फॉरवर्ड करते रहिए ताकि अन्य बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें और आप भी उठा सकें। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।